तो शेड्यूल कास्ट के मामले में सरकार ने वायदा किया कि हम 50,50,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, लेकिन जब रिवाइज किया तो उसको करके उन्होंने 33,000 करोड़ कर दिया। लेकिन जब असल में खर्चा सामने आया तो पता लगा सरकार ने ना 50,000 करोड़ खर्चे, ना 33,000 करोड़ खर्चे, केवल उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ऐसा ही आदिवासियों के मामले में उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए का प्रॉमिस किया था, 20,000 रिवाइज किया और खर्च उन्होंने 19,000 करोड़ किया। अगर हम तमाम 2014-15 से देखेंगे तो अनुसूचित जातियों को जो भी सरकार ने बजट किया, जो एस्टिमेट थे, रिवाइज में कई बार वो पैसा बढ़ाया गया, लेकिन हकीकत में जब एक्चुअल खर्चा आया तो किसी भी साल में सरकार ने जो बजट एस्टिमेट दिए थे, जो बजट रिवाइज किया था, उसका एक्चुअल में खर्चा आज तक इस सरकार ने नहीं किया है। देश में करीब 102 मांगे विधान संसद में पेश की जाती है जिसके तहत सरकार पैसा मांगती है। उन 102 मांगों में से और 80 के करीब हमारी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, केवल 42 विभाग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के लिए पैसे का प्रावधान करते हैं, बजट का प्रावधान करते हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री या कहें यशस्वी प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे, तब हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का शेड्यूल कास्ट के कुल बजट का 9.57% बजट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का होता। इस बार जो सरकार ने बजट पेश किया है, शेड्यूल कास्ट के टोटल बजट का केवल 5.84%, 5.84% बजट जो है वो अनुसूचित जाति को मिला है, सोशल जस्टिस को मिला है। तो ये दिखाता है कि जो मिनिस्ट्री अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास दोनों के लिए जिम्मेदार है, उसके बजट में बजट अनुपात में लगातार कमी हो रही है। शेड्यूल ट्राइब का ज्यादातर पैसा 15 मंत्रालयों को दिया जा रहा है। जो आदिवासियों के विकास का जिम्मेदार तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, लेकिन आदिवासियों के विकास का 90% पैसा जो है वो जिन मंत्रालय को जा रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर। अनुसूचित जनजाति के लिए पिछले 10 सालों में कौन सी नई योजना बनाई, केवल नाम बदले हैं। हमने बजट के सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं, किसी का नाम पीएम अजय हो गया, किसी का नाम अभ्युदय हो गया, केवल योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, कंटेंट वही है, केवल लिफाफा बदल रहा है, मजमून वही है। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711666056 पर। देश के बजट की और देश की बजट के उन बजट की बात करना चाहते हैं जो पिछले वित्त मंत्रियों ने सन 2014-15 से पेश किए। आपकी इजाजत अगर हो तो मैं उसको शुरुआत करूं, प्रोफेसर साहब जी। मैं इस प्रेजेंटेशन में ये जो ग्राफ है ये इस बात को दिखाता है कि जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी, 11 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, तब से लेकर अब तक देश के बजट में करीब 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। जब वो आए थे तो उनको जो विरासत में बजट मिला था वो 17 लाख, करीब 18 लाख करोड़ रुपए का उनको बजट मिला था। और इस दौरान देश में बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे टैक्स लगे हैं, तो उसके चलते चलते जो है, और दूसरा ये भी हुआ है इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो उस इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जो है आज की तारीख में जो इस साल का बजट है, इस साल जो भारत के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो 54,96,936 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये भारी भरकम बजट है। ये भारी भरकम बजट को हम इस दृष्टि से देखना चाहते हैं, इस भारी भरकम बजट में देश के अलग अलग तबकों को क्या करना है, क्या उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, क्या उनके उत्थान की रणनीतियां सरकार ने पेश की, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं।
मैं माफी चाहता हूं कि यहां केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बजट की अमाउंट दिखाया गया है, और मैं ये इसलिए माफी चाहता हूं कि हम माइनॉरिटीज और ओबीसी के भी बजट की बात करेंगे, लेकिन उनकी राशि इतनी छोटी है, उसका जिक्र हम करेंगे। तो अभी हम जो है, अगर आप देखेंगे 2014-15 में करीब 17,94,000 करोड़ का जो बजट था, उसको रिवाइज करके सरकार ने 16,81,000 करोड़ का किया, और जो एक्चुअल बजट खर्च किया वो उससे कम किया उन्होंने। हम ये अगर देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट के मामले में सरकार ने वायदा किया कि हम 50,50,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, लेकिन जब रिवाइज किया तो उसको करके उन्होंने 30-33,000 करोड़ कर दिया। लेकिन जब असल में खर्चा सामने आया तो पता लगा सरकार ने ना 50,000 करोड़ खर्चे, ना 33,000 करोड़ खर्चे, केवल उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ऐसा ही आदिवासियों के मामले में उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए का प्रॉमिस किया था, 20,000 रिवाइज किया और खर्च उन्होंने 19,000 करोड़ किया। अगर हम तमाम 2014-15 से देखेंगे तो अनुसूचित जातियों को जो भी सरकार ने बजट किया, जो एस्टिमेट थे, रिवाइज में कई बार वो पैसा बढ़ाया गया, लेकिन हकीकत में जब एक्चुअल खर्चा आया तो किसी भी साल में सरकार ने जो बजट एस्टिमेट दिए थे, जो बजट रिवाइज किया था, उसका एक्चुअल में खर्चा आज तक इस सरकार ने नहीं किया है। यानी कि सरकार जो कहती रही है उस बात को बजट के डॉक्यूमेंट ये दिखाते हैं कि सरकार ने उस बात का पालन नहीं किया। ये एक जो बात है। आदिवासी के मामले में 1-2 बार छोड़कर, केवल 2 या 3 सालों को छोड़कर उन्होंने आदिवासियों के मसले में वही किया जो उन्होंने प्रॉमिस किया, जो उन्होंने रिवाइज किया और जो उन्होंने असल में लागू किया, वो पैसा उन्होंने कभी उतना खर्च नहीं किया। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आपने एस्टिमेट बनाए थे, आपकी नौकरशाही ने एस्टिमेट बनाए थे, आपकी नौकरशाही ने बजट को रिवाइज किया, एक्चुअल खर्चा क्यों नहीं हो रहा? क्या सरकार ने इस काम के लिए सरकारी अधिकारियों में किसी को जवाबदेह ठहराया? क्या किसी व्यक्ति की जवाबदेही तय की गई कि ये बजट खर्च क्यों नहीं हुआ? पार्लियामेंट ने बजट अप्रूव किया, और हमें समझना है बजट के मामले में पार्लियामेंट ही सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है। अगर पार्लियामेंट ने बजट अप्रूव किया तो उस बजट को उसके हिसाब से लागू क्यों नहीं किया गया? तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भारत के बजट पर कंट्रोल भारत की संसद का है, भारत के वित्त मंत्री का नहीं, क्योंकि भारत की संसद उस खर्चे को अप्रूव करती है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जरूर पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हम जो है नेक्स्ट, अगर हम पहले मैंने अमाउंट में दिखाया था, अब मैं आपको थोड़ा सा कि प्रतिशतता में बताना चाहता हूं कि कितना फीसदी बजट था। अगर आप देखेंगे जो पहला कॉलम है एस्टिमेट का, सब में 100% लिखा है, यानी एस्टिमेट सरकार ने जो बजट अलॉट किया, हम ये मान के करें कि वो 100% बजट था। उसमें से सरकार ने जब रिवाइज किया तो आप देखेंगे जो रिवाइज बजट में कई सालों में बजट थोड़ा कम हो गया, कई सालों में बजट थोड़ा बढ़ गया। हम समझते हैं कि सरकार में ये एक्सीजेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, बजट बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब खर्च किया गया तो हम देखेंगे कि एक्चुअल खर्च जो है केवल कुछ मसलों में छोड़कर ज्यादातर मसलों में जो है बराबर आए, कहीं में 3-4% बढ़ गया और कहीं में 3-4% कम हो गया। लेकिन अगर यही मसला हम अनुसूचित जाति के मामले में देखेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कि सरकार ने 2014-15 में अगर 100 रुपए दिए थे, रिवाइज करके उसको 66 रुपए कर दिए, और जब खर्च किए तो केवल उसमें से भी 59 रुपए खर्च किए। ऐसे ही आदिवासियों के मामले में सरकार ने 100 रुपए प्रॉमिस किए थे और 63 रुपए उसने रिवाइज किए और खर्च उसने उसमें से भी 61 रुपए किए। तो ये जो स्थिति है, हम ये पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य जातियों के मामले के अलावा किसी दूसरे मसले में इतना बड़ा वेरिएशन ला सकती है क्या? हम ये बताना चाहते हैं, हो सकता है कि शायद हमारे समाज के 83 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है संसद में बैठते हैं, और मैं समझता हूं कि बजट को इतना टेक्निकल मैटर बना दिया गया है, इतने बड़े पुलिंदे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं, पढ़ने के हिसाब से वो बजट बनाया नहीं जाता है। इस वजह से ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बजट के मामले में खामोश रह पाते हैं, उनको कह नहीं पाते। तो हमारा मानना यह है कि ये बजट की जो जानकारी है, हम चाहते हैं, हम जरूर नैगडो जरूर चाहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और जो भी कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको इस बारे में लगातार उनको हम जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो संसद में सरकार की जवाबदेही तय कर सके। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे कि ये जो मैं एक चीज और कहना चाहता था, 2024-25 के जो आंकड़े हैं वो एस्टीमेट के हैं, और 2025-26 के जो आंकड़े हैं वो बजट के आंकड़े हैं, जो है रिवाइज के, 24-25 के रिवाइज के हैं और 25-26 के एस्टीमेट के हैं। बाकी जो 2014-15 से लेके 2023-24 तक के जो डेटा हैं वो एक्चुअल डेटा है, जो सरकार ने वाकई खर्च किया है। तो सरकार इन आंकड़ों से मुकर नहीं सकती, क्योंकि ये आंकड़े सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों में प्रकाशित किए हैं और ये सरकार के बजट दस्तावेजों में शामिल है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इससे पिछला इससे पीछे, हाँ, अगर आप ये थोड़ा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो दिखाया, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो अनुसूचित जाति और जनजाति का बजट है वो सामान्य बजट जो नीले रंग का है, अनुसूचित जाति जनजाति का नारंगी रंग का है, और जो धूसर रंग का है वो आदिवासियों का बजट है। आप देखेंगे कि एक आधी बार को छोड़ के सब जगह वो जो नीले रंग से कम है। अमाउंट में अगर हम देखें, जो नीले रंग का बजट है वो देश का बजट है, और जो नारंगी रंग का जो छोटा सा हिस्सा है वो दलितों का बजट है, और उससे भी जो छोटा हिस्सा है वो आदिवासियों का बजट है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बजट की जो प्रायोरिटी है, समाज के तबके हमारे बजट की प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी कहीं और है। उसके बारे में मैं समझता हूं प्रोफेसर अरुण कुमार आपके सामने बात रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो ट्रेंड है बजट के, जो अगर आप देखेंगे ऊपर वाली जो लाइन है, नेक्स्ट, ऊपर वाली जो नीले रंग की लाइन है वो दलितों का बजट है कि 2014 से 15 से लेकर 2025-26 तक। आप देखेंगे कि जब मोदी जी सरकार में आए थे तो उनको 2.82% सरकार बजट में खर्च करती थी, और ये बजट केवल पिछले 21-22 के बाद ही थोड़ा सा बजट उन्होंने स्टेबलाइज किया है। लेकिन सरकार कहती है कि हम दलितों के सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं। हमें इस बात में कोई गुरेज नहीं है अगर सरकार अपने आप को दलितों का खैर ख्वाह कहती है, लेकिन आपके बजट के आंकड़े बताते हैं कि आप दलितों को उतना साधन नहीं दे रहे जितनी उनकी जरूरत है, ना ही आप आदिवासियों को उतना साधन दे रहे जितनी उनको जरूरत है। सरकार के खुद के दस्तावेज कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में बजट का हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी आबादी, दलितों की आबादी तो 16.5% है, आदिवासियों की आबादी 8.5% है, और बजट आप दे रहे हैं केवल 3%, आदिवासियों को बजट दे रहे हैं आप 2.35%। तो ऐसे कैसे? तो फिर आपके जो दस्तावेज कहते हैं, दस्तावेजों में और सरकार की इंटेंशन में फर्क क्यों है? थोड़ा सा अब हम जो दलित बजट पर जाएंगे। अभी मैंने जनरल आंकड़े दिए कि जनरल ट्रेंड्स क्या हैं, मोदी काल में दलित बजट कैसा है। नेक्स्ट, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि
देश में करीब 102 मांगे विधान संसद में पेश की जाती है, जिसके तहत सरकार पैसा मांगती है। उन 102 मांगों में से और 80 के करीब हमारी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, केवल 42 विभाग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के लिए पैसे का प्रावधान करते हैं, बजट का प्रावधान करते हैं। यानी कि 59 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पैसे का कोई प्रावधान अनुसूचित जाति के लिए नहीं करते हैं। उसमें कौन कौन से, उसके बाद बताएंगे उसका। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जानने की है कि जो आपने 3% पैसे का देखा, 90% जो शेड्यूल कास्ट को पैसा एलोकेट होता है वो केवल 10 मंत्रालय करते हैं। यानी कि 80-90 विभागों और मंत्रालयों में से केवल 10 विभाग या मंत्रालय ऐसे हैं जिनसे शेड्यूल कास्ट का कुल बजट का 90% पैसा आता है, और 29 मंत्रालय या विभाग ऐसे हैं जो केवल 10% का पैसा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलॉट करते हैं। ये विभाग कौन कौन से हैं उसको अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट, 2014-15 में शेड्यूल कास्ट के कारोबार के लिए, शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो मिनिस्ट्री जिम्मेदार है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का बजट जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री या कहें यशस्वी प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे, तब हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का शेड्यूल कास्ट के कुल बजट का 9.57% बजट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का होता था। इस बार जो सरकार ने बजट पेश किया है, शेड्यूल कास्ट के टोटल बजट का केवल 5.84%, 5.84% बजट जो है वो अनुसूचित जाति को मिला है, सोशल जस्टिस को मिला है। तो ये दिखाता है कि जो मिनिस्ट्री अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास दोनों के लिए जिम्मेदार है, उसके बजट में, बजट अनुपात में लगातार कमी हो रही है। अगर बजट कम हो रहा है तो विकास कैसे होगा, या विकास हो कहां रहा है, या पैसा जा कहां रहा है? तो ये हमें समझना है कि पहली बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हम पूछना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं, इस आंकड़े को देखकर क्या वाकई में उनकी परफॉर्मेंस अनुसूचित जाति के लिए ठीक है? क्या उनकी परफॉर्मेंस बैकवर्ड क्लासेस के लिए ठीक है? तो वीरेंद्र कुमार जी जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, उनसे संसद में सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप मंत्री रहते हुए आपका काम है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के मंत्रालयों के इंचार्ज होने के नाते उनका काम है कि अनुसूचित जाति जनजाति का पैसा बढ़ना चाहिए, उनके विकास का पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके रहते वो पैसा कम क्यों हो रहा है, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। देश में अनुसूचित जातियों की आबादी 16.5% है, लेकिन देश की भूमि का उनके पास करीब 8.5% भूमि उनके पास है। अमूमन देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो छोटे और मार्जिनल किसान हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट को अलॉट होने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा किसानों के वेलफेयर पे जा रहा है। हमें किसानों के वेलफेयर से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि किसानों के वेलफेयर का पैसा आप किसानों के बजट से अलग क्यों नहीं लगाते? आप उसको कह तो रहे कि अनुसूचित जाति के विकास का पैसा है, लेकिन पैसा आप अनुसूचित जाति की बजाय आप दूसरों को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? अगर आपको पैसा किसानों को ही देना है तो छाती ठोक के किसानों को दीजिए ना। हमारे बजट से क्यों चुराते हैं? अनुसूचित जाति के बजट से किसानों के लिए पैसा क्यों चुराते हैं? किसानों का पैसा क्यों वहां रखिए। ये बात हम बताना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे, कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पैसे से फार्मर डेवलपमेंट का पैसा कम हो, ज्यादा ही है उसका। यानी कि अनुसूचित जाति के डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्ट्री जिम्मेदार है उसको कम पैसा मिल रहा है,
और जो अनुसूचित जाति के विकास के लिए मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के पास अनुसूचित जाति के विकास के लिए कोई भी योजना नहीं है। हमने खोजा, यहां तक कि उन्होंने जो मार्जिनल किसान है, सीमांत किसान है, दलितों के, आदिवासियों के, उनके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के पास कोई स्कीम नहीं है। आपके पास स्कीम नहीं है, फिर भी आप हमारा पैसा ले रहे हैं। ये सवाल हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही हाल फर्टिलाइजर का है। आप देखेंगे 2014-15 में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को कोई पैसा अलॉट नहीं किया जाता था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार जानती थी कि फर्टिलाइजर का अनुसूचित जाति जनजाति के विकास से कोई लेना देना नहीं। और ये सरकार भी 2019-20 तक मानती रहेगी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 2020-21 से सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर को बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के बजट से पैसा देना शुरू कर दिया। फर्टिलाइजर वाला, हाँ, अगर आप देखेंगे कि पहले जो है सारे नीले जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के थे, फर्टिलाइजर का कोई अलॉटमेंट नहीं था। लेकिन 2021 के बाद सरकार ने धीरे 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 फर्टिलाइजर में शेड्यूल कास्ट का पैसा डाइवर्ट करना शुरू किया। और अब डाइवर्शन की स्थिति ये हो गई है कि पहले 4.27%, फिर बढ़ा के 5.49%, फिर बढ़ा के 6.37%, फिर बढ़ा के जो है 6.38%, और इस साल बढ़ा के सरकार ने 8.42% कर दिया। ये क्लियरली शेड्यूल कास्ट के फंड्स के डाइवर्शन का मसला है। और मैं हमारे बीच में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के फंड्स के इस डाइवर्शन का मसला संसद में अगर उठाएंगे तो हम बहुत बहुत उनके आभारी होंगे। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट। आप देखेंगे रूरल डेवलपमेंट में शेड्यूल कास्ट के टोटल बजट का अगर 100 रुपया शेड्यूल कास्ट को अलॉट करते हैं तो उसका 27%, जो 27 रुपया है, 27% पैसा 2014-15 में रूरल डेवलपमेंट में था, जो अब 18.3% है। अगर आप देखेंगे ये पैसा भी सोशल जस्टिस के पैसे से बहुत ज्यादा है। हमने बहुत तलाश किया कि कोई स्पेसिफिक स्कीम हमको मिल जाए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के लिए चलाता हो। केवल मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मजदूरी मिलती है। तो क्या ये सारा का सारा पैसा मनरेगा का पैसा शेड्यूल कास्ट से लिया जा रहा है या दूसरे मदों का भी पैसा शेड्यूल कास्ट से लिया जा रहा है? ये सवाल हैं जिनको संसद में सरकार को बताना चाहिए कि इतना ज्यादा पैसा रूरल डेवलपमेंट का शेड्यूल कास्ट के फंड से क्यों लिया जा रहा है। हमारी आबादी तो रूरल एरिया में 16-16.5% ही है और सरकार हमसे बजट ले रही है 27%, बजट हमारे बजट से ले रही है 16%, 18%। जो पैसा अनुसूचित जाति जनजाति के डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो सरकार दूसरे तबकों, और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहां ये पैसा डाइवर्ट होता है। नेक्स्ट, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखेंगे सरकार 5 किलो फ्री अनाज दे रही है, उसका सारा पैसा चौधरी साहब लगता है दलितों से वसूल कर रही है सरकार। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का काफी बड़ा पैसा जो है वो शेड्यूल कास्ट से ही ले रही है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सारा का सारा अनाज 80% लोग हम ही हैं? सरकार ने कहा है ना कि 80% लोगों को वो फ्री अनाज दे रही है, तो हमारी आबादी तो 80% नहीं है। जब हमारी आबादी 80% नहीं है, इतना पैसा हमसे क्यों लिया जा रहा है? हमारी आबादी के हिसाब से ले लीजिए, में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बताइए तो सही, हमारे कितने परिवारों को राशन मिला, हमारे कितने परिवारों को फ्री राशन दिया गया, उसकी जानकारी तो दीजिए हमें। वो जानकारी बजट आंकड़ों बजट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट,
एजुकेशन लिटरेसी का बजट, मैं थोड़ा सा तेज आऊं क्योंकि काफी और भी है। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का अगर आप बजट देखेंगे, ये बड़ी बड़ी योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की हैं। फूड में किया है, ड्रिंकिंग वाटर में किया है, लेकिन इनका ज्यादातर पैसा वो अनुसूचित जाति और जनजाति के बजट में ही दिखा रहे हैं। और ये वाकई में एक सीरियस मसला है। खास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि हमारे बिहाफ पर संसद में हैं, उनको इस सवाल को उठाना चाहिए। ये जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया, हम सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास लेके जाएंगे, उनको देंगे भी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ये जो है एक वो उन 13 मिनिस्ट्रियों का नाम है, उन 13 मिनिस्ट्रियों की लिस्ट है जिन्होंने शेड्यूल कास्ट को टोटल पैसे का 90% पैसा दिया है। अगर आप देखेंगे कि 9,28,455 करोड़ रुपया जो है मिनिस्ट्री, इन 9 मिनिस्ट्रियों ने दिया है उसको। और अगर आप देखेंगे ये शेड्यूल कास्ट के टोटल बजट का 11% पैसा जो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की तरफ जाता है, और फर्टिलाइजर के पास 7.68% जाता है, डिपार्टमेंट फूड के पास 11.23 जाता है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रियों के पास ये 13 मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। और टोटल बजट करीब 9,28,000 करोड़ रुपया इन डिपार्टमेंट के पास जाता है। और नेक्स्ट, बाकी जो 29 मंत्रालय हैं, बाकी 29 मंत्रालय में से अगर आप देखेंगे, बहुत ही कम पैसा अनुसूचित जाति के बजट में से जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, इनके पास अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई योजनाएं नहीं है। उस निष्कर्ष पर हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं पहले नेक्स्ट, ये वो मिनिस्ट्री हैं और डिपार्टमेंट हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, बस ये वो डिपार्टमेंट हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा इन डिपार्टमेंट के हेड्स कौन है। एटॉमिक एनर्जी भारत के प्रधानमंत्री, डिफेंस श्री राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्ट्री श्री, आपको जानकर आश्चर्य होगा वित्त मंत्री के डिपार्टमेंट में एक भी पैसा अनुसूचित जाति को नहीं दिया। वित्त मंत्री का खुद का विभाग चिराग तले अंधेरा है। वित्त मंत्री एक पैसा हमारे समाज के विकास के लिए नहीं दे रही है। आप अगर देख कॉर्पोरेट अफेयर, डिफेंस पेंशन, रेलवे, जहां के एक बड़े पैमाने पे जो दलित कर्मचारी, अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी हैं, देश की जो बैकबोन जानी जाती है, उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई पैसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, पोर्ट एंड शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड प्रिवेंस पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, अर्जुन राम मेघवाल जी जो है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल कास्ट मंत्री है। उनके डिपार्टमेंट ने भी एक भी पैसा शेड्यूल कास्ट के अलॉट नहीं किया। शर्म, मतलब ये शेम की बात है कि जिस विभाग का जिम्मेदार मंत्री शेड्यूल कास्ट है, वो भी अपने डिपार्टमेंट में शेड्यूल कास्ट के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, ये प्रेजेंटेशन ये बताता है कि पिछले 11 साल के बजटों का आकलन ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल के बजटों में अनुसूचित जातियों के विकास और उत्थान के लिए जिम्मेदार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का बजट की हिस्सेदारी अनुसूचित जातियों के कुल बजट में लगातार कम हो रही है। मैंने आपको वो दिखाया था कि 9% से शुरू हुआ था, 5% पे रह गया है। केंद्रीय सरकार की कुल 102 मांगों में से 60 मांगों में अनुसूचित जाति के लिए एक भी पैसा अलॉट नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है
कि इन 60 मांगों के जो जिम्मेदार मंत्री हैं उनके पास शेड्यूल कास्ट के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए, उनके विकास के लिए कोई योजना नहीं है। दे डोंट हैव एनी स्पेस फॉर दलित इन द मिनिस्ट्रीज। अगर मंत्री जी के दिमाग में होगा तो नौकरशाही काम करेगी, मंत्री जी के दिमाग में नहीं है तो नौकरशाही भी काम नहीं कर रही। और मैं समझता हूं ये बात हमारे समाज के बौद्धिक तबके को, हमारे समाज के सांसदों को, राजनीतिक नेताओं को समझना चाहिए कि देश के अधिकांश विभाग और मंत्रालय शेड्यूल कास्ट को कोई पैसा अलॉट नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। तो मोदी जी बताएं, प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, क्या अगले बजट में वो इन 60 मांगों में शेड्यूल कास्ट के लिए बजट अलॉट करवाएंगे? ये हम पूछना चाहते हैं। अभी तक केवल 46 मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ बजट का प्रावधान किया है, और इन 46 मंत्रालयों में केवल 15 मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पूरे शेड्यूल ट्राइब के फंड्स का 93% फंड देते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के मसले में था, केवल 13 मंत्रालय और डिपार्टमेंट 90% फंड वहां से आता था। वैसे ही आदिवासियों के मसले में भी केवल 15 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो 93% फंड जो है शेड्यूल कास्ट का पैसा इन मंत्रालयों को आवंटित किया जाता है। 31 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए लेस देन 7% पैसा अलॉट करते हैं। कलेक्टिवली 7% पैसा उनका होता है। नेक्स्ट, जैसा भाई नेक्स्ट मत तो यार तो ये देखिए, आदिवासियों नहीं, इससे पिछला है, ये नहीं, हाँ ये है। जैसा कि अनुसूचित जातियों के मसले में था कि ज्यादा से शुरू हुआ था बजट का एलोकेशन, और आज की तारीख में उसका प्रोपोर्शन जो है, वैसे आदिवासियों के मसले में 14-15 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का जो एसटी के कुल बजट का प्रोपोर्शन था वो 13.83% था। बड़ा कम हुआ और अब 11.5% है। ओवरऑल कम ही हुआ है। नेक्स्ट, और जैसा कि देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कुल आदिवासियों के बजट का 20% पैसा जो है ट्राइबल पॉपुलेशन के बजट से आ रहा है। ट्राइबल पॉपुलेशन के कुल बजट का 20% पैसा रूरल डेवलपमेंट में जा रहा है। आदिवासियों की आबादी 8.5% है और रूरल डेवलपमेंट में उनके बजट का 20% जा रहा है। और आदिवासी का क्षेत्र बहुत सीमित है। आदिवासियों के जो क्षेत्र हैं वो अल्प विकसित हैं। वहां पे सड़कें नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे अस्पताल नहीं है, वहां पे बैंक नहीं है, वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। उसके बावजूद इतना सारा पैसा आदिवासी डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा स्कैम गडकरी जी के मंत्रालय का है। आप ये जो बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, चमकदार रोड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन रोड का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों के बजट से लिया जा रहा है। और ये रोड वो हैं जिन पर आदिवासियों के पास गाड़ियां नहीं है। मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं, तो उन आंकड़ों के हिसाब से आदिवासियों के 75% जो आदिवासी हैं वो गरीबी की रेखा के नजदीक रहते हैं। तो उनके पास कारें नहीं होंगी, उनके पास ट्रक नहीं होंगे, तो उन सड़कों का इस्तेमाल वो कैसे करेंगे? लेकिन पैसा उनकी जेब से निकाल रहे हैं। नेक्स्ट,
जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की कहानी अनुसूचित जाति के मामले में थी, वही कहानी आदिवासियों के मसले में भी है। आदिवासियों के बजट का बड़ा हिस्सा, आप सोचिए 1,29,000 करोड़ रुपए का बजट है आदिवासियों का, उसमें से 5% पैसा फर्टिलाइजर में जा रहा है। नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मैंने दिखाया आपको। नेक्स्ट, अगर हम कंपैरिजन देखें तो आप देखेंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट को जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट को आदिवासियों के बजट से ज्यादा पैसा उसमें जा रहा है। नेक्स्ट, फार्मर वेलफेयर का भी कुछ कहानी वैसी ही है। पहले तो बहुत पैसा जा रहा था, हाल के वर्षों में सरकार ने फार्मर वेलफेयर से थोड़ा कम किया है, क्योंकि उन्होंने वो पैसा यहां से कम करके शेड्यूल कास्ट में बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, एजुकेशन लिटरेसी का बड़ा हिस्सा। इसमें मैं एक आंकड़ा आपकी निगाह में लाना चाहता हूं। आदिवासियों में सबसे ज्यादा इलिटरेसी है। शेड्यूल कास्ट में 50% महिलाएं अभी भी इलिटरेट हैं। आदिवासियों में ये परसेंटेज 65% का है। सरकार से हम ये जरूर पूछना चाहते हैं कि अगर इतना पैसा अलॉट हो रहा है तो क्या वाकई में ये आदिवासियों की शिक्षा पे जा रहा है या बिल्डिंग बनाने में जा रहा है। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा था कि शेड्यूल ट्राइब का ज्यादातर पैसा 15 मंत्रालयों को दिया जा रहा है। जो आदिवासियों के विकास का जिम्मेदार तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, लेकिन आदिवासियों के विकास का 90% पैसा जो है वो जिन मंत्रालय को जा रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, 10% पैसा। दूसरा जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट करीब 18%। तो ये पैसा इस तरह से जो है विभिन्न मंत्रालयों को दिया जा रहा है। बल्कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का जो सारा का सारा बजट है वो आदिवासियों से वसूल किया जा रहा है, जबकि वो तो एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उसका पैसा आदिवासियों से क्यों लिया जाना चाहिए? ये कारण, लॉजिक तो हमको समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट, और ये उन मंत्रालयों की लिस्ट है, विभागों की लिस्ट है जिसमें सरकार ने आदिवासियों का केवल 7% पैसा उनसे लिया गया है। नेक्स्ट, ये वो मंत्रालय हैं, आप देखेंगे ये अधिकांश वही मंत्रालय हैं जो अनुसूचित जातियों को पैसा नहीं दे रहे हैं, वही मंत्रालय हैं जो अनुसूचित जनजाति को भी पैसा नहीं दे रहे। मैं जैसे फॉर एग्जांपल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट है, मैं एक बार सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिला, मैं मिलता रहता हूं, नेक डोर की तरफ मिलता रहते हैं। तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर मेरे को कहते हैं आप मेरे पास क्यों आए, सोशल जस्टिस के पास क्यों नहीं गए? मैंने कहा नहीं साहब, हम सिविल एविएशन मंत्री के से मिलने आए हैं। मैंने कहा साहब देखो, हम हवाई जहाज तो खरीद नहीं सकते और हवाई जहाज की कंपनी भी नहीं बना सकते, लेकिन साहब इस देश में पायलट की बहुत भयंकर कमी है। जो एयर होस्टेस है उनकी भी बहुत कमी है, एयर स्टाफ की कमी है। कम से कम आपका मंत्रालय कम से कम और कहीं नहीं तो आपका मंत्रालय एक योजना तो ये ला ही सकता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ट्रेन करने के लिए फंड इस्तेमाल करेंगे। वैसी भी कोई योजना आपके पास नहीं है। हम डिफेंस मिनिस्टर के पास गए, मनोहर पर्रिकर जी थे तब, उनको हमने कहा हम आपके लिए हथियार नहीं बना सकते, लेकिन हम आपके यहाँ अंडे तो सप्लाई कर सकते हैं, हम आपके यहाँ दूध को दे सकते हैं, हम आपके यहाँ सब्जी को दे सकते हैं, उसके लिए कोई योजना बना लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो सवाल यह है कि हमारी नौकरशाही योजनाएं कैसे बनी, हमारी नौकरशाही बजट का एलोकेशन कैसे करती है, सवाल है। और मजे की बात है, नौकरशाही नहीं कर रही है, नौकरशाही का बॉस तो मंत्री हैं। मंत्री क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। और संसद में ये सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूछने चाहिए कि सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए पिछले 10 सालों में कौन सी नई योजना बनाई है, अनुसूचित जनजाति के लिए पिछले 10 सालों में कौन सी नई योजना बनाई। केवल नाम बदले हैं। हमने बजट के सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं,
किसी का नाम पीएम अजय हो गया, किसी का नाम अभ्युदय हो गया, केवल योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, कंटेंट वही है, केवल लिफाफा बदल रहा है, मजमून वही है। नेक्स्ट, पिछले 11 साल में आदिवासियों के बजटों का आकलन यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में बजटों में अनुसूचित जनजातियों के विकास और उत्थान के लिए जिम्मेदार जनजाति मामलों के मंत्रालय के बजट के हिस्से में काफी उतार चढ़ाव हुआ है। अनुसूचित जातियों के बजट में जनजाति मंत्रालय की वर्ष 2014-15 में हिस्सेदारी 13.85% थी, जो इस वर्ष केवल 11% रह गई है। इसका 102 मांगों में से केवल 56 मांगों में आदिवासियों के लिए पैसा मांगा गया है। इसका तात्पर्य ये है कि सरकार की नौकरशाही और मंत्रियों के पास आदिवासियों के लिए कोई योजनाएं नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो योजनाएं भी होती, हमदर्दी होती तो दृष्टि भी होती। हमदर्दी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है।